इतिहास में जो चीज़ें हुई थी उसको दोहराई गई हैं। ये चीज़ें पहले भी हुई हैं और ये जहाँ तक ये बातें आप देखो क्लियर है, कराने वाले और कोई नहीं, सोनिया सेना है। सोनिया सेना और ये गांधी परिवार, कांग्रेस शुरू से इस चीज़ में रहा है। चाहे आप 1975 की इमरजेंसी देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी का कोई केस उठा के देख लीजिए, इससे पहले भी बहुत चीज़ें हुई हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहुत सत्यता से ले ली और सच का साथ दिया। इसलिए क्योंकि अर्नब गोस्वामी को आप खरीद नहीं पाए, अर्नब गोस्वामी को चुप नहीं करा सके। अर्नब गोस्वामी जो डटा रहा, चाहे वो पालघर साधुओं की बात रही, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा हो, चाहे वो दिशा साल्यान के लिए हो, हाथरस केस हो, या हमारे हरियाणा की बेटी निकिता हो, हर चीज़ के लिए अर्नब गोस्वामी ने आवाज़ उठाई। और सुबह के 6:30 बजे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी समन के आप घर में इस तरह घुस जाते हो। उनकी वाइफ, अर्नब गोस्वामी की वाइफ रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हो। अर्नब गोस्वामी खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे मेडिकल एडवाइस चाहिए, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं बेटर फील नहीं कर रहा हूं। ना ही उनको मेडिकल एडवाइस लेने दिया, साथ में ना उनको लीगल टीम से मिलने दी गई है। उन्होंने बोला मुझे अपनी वाइफ से बात करने दो, वो तक करने नहीं दिया। इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी के बेटे तक को भी इन्होंने पुश किया। ही कीप शाउटिंग, आप उनका वीडियो देख लो, वो बार बार सिर्फ यही शोर कर रहे हैं कि मुझे मेरे बेटे को पुश मत करो, डोंट पुश माई किड, डोंट पुश माई सन। मतलब इस तरीके की चीज़ें। आप ये देखो कि अर्नब गोस्वामी का क्राइम क्या है, क्या जुर्म क्या है उनका, आखिर उनकी गलती क्या है? क्या उन्होंने, उनकी सिर्फ यही गलती है कि वो दबे नहीं? आज उनको पकड़ने के लिए आप उनका वीडियो देखो, पूरा 20 मिनट का वीडियो उनके घर से पूरा क्लियर आया है। उनकी वाइफ सवाल पूछ रही है, संदीप वाजे जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इंटरोगेट करने से, इंटरोगेशन के लेकर पकड़ने तक को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है अर्नब गोस्वामी के लिए। अर्नब गोस्वामी आतंकवादी है, कोई टेररिस्ट है? हमारे देश पे उन्होंने कोई हमला करवाया है? आखिर उनकी गलती क्या है जो आप एक ऐसे इंसान के पास बिना किसी कार्रवाई के, वो भी 2018 में कोई केस हुआ था जो खुद ये मुंबई पुलिस ने उस केस को बंद कर दिया था, कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, एक सुसाइड नोट के बिहाफ पे जिसमें कि अर्नब का नाम था और जो कि प्रूफ नहीं हुआ। और खुद मुंबई पुलिस ने, हर तरह के वरिष्ठ जो हमारे वकील हैं, उन्होंने इनको, इस केस को बंद कर दिया था। खुद ये सरकार बंद करने वाली है क्योंकि कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। और उस केस को, अगर आप कोई केस उठा भी रहे हो, चलिए समझ में आता है 2018 के केस पे आप उठाकर ले जाते हो अर्नब को, लेकिन क्या किसी केस को रीओपन करने के लिए आप हाई कोर्ट से नोटिस लोगे? नहीं लोगे। बिना हाई कोर्ट के नोटिस के बिना आप चले आते हो और उठा के लेकर चले जाते हो। और आप देखो ANI के रिपोर्टर से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मुंबई पुलिस मुझे मार रही है। आज अगर एनकाउंटर करते हैं तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज ये भारत की जनता, मतलब आज यही बात है कि कोई सत्य बोले उसको दबा दो। आज इस तरीके की चीज़ें देख के तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र क्यों इस तरीके से हनन की गई है, इस तरह से, मतलब झूठ जो बोले, जो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे कि मतलब कुछ भी दबाया जाए उस पर बहुत अच्छी बात है। सच बोलो तो उसको दबा दो, चुप करा दो। तो मतलब यहाँ पे हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है? एक परतंत्र देश की बू आ रही है यहाँ पे। हमें अपनी आज़ादी पे, अपनी सुरक्षा पे एक बहुत ही बड़ा सवाल दिख रहा है, बहुत प्रश्न चिन्ह दिख रहा है कि आखिर हमारे, आज मैं, आप आज फिर से अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले ये लुका छिपी का खेल खत्म हो, अर्नब गोस्वामी ने एक ओपन चैलेंज लेटर लिखा था परमवीर सिंह जी को। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि आपने शुरू से अंत तक जो चीज़ें की है, चाहे वो सुशांत का मामला हो, चाहे वो टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर के जो भी परचेज है उसके एक्सपेंसेस का मामला हो, इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग 200 घंटे अर्नब गोस्वामी के पत्रकारों के साथ पूछताछ की, बिठाकर मेंटली हैरेस्ट किया, टॉर्चर किया। इतना ही नहीं, जो आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में, 1000 FIR कर दिया इनके ऊपर, तब भी बंदा चुप रहा, कुछ नहीं, ठीक है करते जाओ करते जाओ। लास्ट में इन्होंने बोला बहुत हुई लुका छुपी, डू वन थिंग, मीडिया ट्रायल, मीडिया स्कैम, हंसा ग्रुप के ऊपर मैंने पैसे दिए, मनी ट्रोलिंग्स, बहुत चीज़ें कर दी। आप मेरे मंच पे आओ, बैठो, आज बैठते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई कटिंग नहीं होगी, बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, पूरा दुनिया देखेगा और आप मुझे मेरे मंच पे बैठ के एक्सपोज करो। आप वो रिपब्लिक वर्ल्ड पे जाके देख सकते हो, पूरा ओपन लेटर है। परमवीर सिंह जी को तो उसका जवाब देना ही था क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई लॉ है, ना ही ऑर्डर है, ना ही कानून है, ना ही कोई संविधान है, सिर्फ एक ईगो है। आज महाराष्ट्र सरकार का ईगो हर्ट हो गया है, वो अपने ईगो के ऊपर उन्होंने ले लिया है कि कैसे कोई मुझसे बड़ा कैसे हो गया। सोनिया सेना को लगता है मुझसे बड़ा कैसे हो गया, तो इस चीज़ को वो दबा नहीं पा रहे, बचा नहीं पा रहे। और ये सिर्फ बदले की भावना है, बदले की भावना को इस हद तक ये लोग लेकर गए हैं कि आज इन्होंने सब कुछ भुला दिया, भारत की जनता कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज़ आप देखोगे एक्ट 365 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी
अगर राज्य की सरकार मनमानी करती है तो केंद्र सरकार के पास इतनी ताकत है, इतना एक्शन लेने की हिम्मत वो रखती है कि उसको राज्य सरकार के शासन से हटाया जाए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि अभी तक अमित शाह जी मौन है। एक स्टेटमेंट आता है उनका कि ये निंदनीय है, अभी तक बहुत चीज़ें गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जी का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही निराश है। राज्य सरकार महाराष्ट्र की जो उन्होंने की है वो तो की ही है और जो कर ही रही है मनमानी, लेकिन हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी तो चुप है। इस पर क्या कह सकते हैं? मगर जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, वहाँ के कांग्रेस नेता है, वो तो कहते हैं कि वो मोदी के संरक्षण में है, और संजय राउत कहते हैं कि ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं फिर से वही कहूँगी, अगर मैं आपको थोड़ा सा 1975 में लेके चलूँगी। एक रामनाथ गोयनका है, रामनाथ गोयनका जी के नाम पे अवार्ड मिलता है पत्रकारों को। तो आज जो हरकत हुई है, कुछ वर्षों के बाद ये चीज़ क्या होगी, अर्नब गोस्वामी के नाम पे इन्हीं पत्रकारों को अवार्ड दिया जाएगा, अर्नब गोस्वामी अवार्ड मिलेगा। क्योंकि ये आज जो हुई है, ये एक ब्लैक डे है, एक काला दिवस है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि डेमोक्रेसी जो कि एक मीडिया एक चतुर्थ पिलर है, चौथा पिलर माना जाता है, और इस तरीके की हरकत बदले की भावना में आके इस तरीके से गिर चुके हैं ये लोग। तो रामनाथ गोस्वामी जी का अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने पहले भी इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में जाके जब इन्होंने राइटिंग की थी, इन्होंने हर हद तक पार कर दी थी कि इनका न्यूज़ चैनल बंद करा गया था, इनका पत्रकारिता बंद कराने के लिए, इनके अखबार बंद कराने के लिए। इतना ही नहीं, इनके ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट ना हो जिससे कि इनके पास पैसे ना आए। 4 करोड़ का उस टाइम का घोटाले का आरोप लगाया गया था। यही कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ। तो शुरू से आप देखो कांग्रेस इस चीज़ में मिला हुआ है। ये पहले 1975 में हुआ था, आज फिर से 2020 में हो रही है, और ये चीज़ें पूरे वर्ष से चलता आ रहा है, कई महीनों से चलता आ रहा है। जिस दिन से पालघर साधुओं का इंसिडेंट हुआ है, जिस दिन से अर्नब ने सच्चाई पूछना शुरू किया, उस दिन से उनको मिर्ची लग रही है। और हमने ऐसा क्या गलत सवाल पूछ लिया, आप बताइए? हमने तो सिर्फ यही पूछा ना कि सच बताओ क्या हुआ, हमने सिर्फ इंसाफ मांगा। और अर्नब गोस्वामी ने इंसाफ के रास्ते पर अगर चलना सही समझा, अगर अपनी पत्रकारिता को उन्होंने सही चीज़ में इस्तेमाल किया, तो गलत क्या है इसमें? तो आज फिर से एक काला दिवस है, मैं यही बोलूँगी, बहुत बड़ा काला दिवस है, और हमें डर लग रहा है इसके लिए। कहीं ना कहीं हम बहुत डरे हुए हैं, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। सच को ये लोग दबा सकते हैं, झुटलाया नहीं जा सकता है। और आज इस तरीके की जो हरकत की है इन्होंने, शायद इसका बहुत बड़ा भुगतान उनको हर्जाना मिलेगा। आज जनता सड़क पर आ चुकी है, चाहे भारत का कोई भी हिस्सा उठा के देख लीजिए, कश्मीर से लेके पटना तक, आज जनता की जनसैलाब आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सिविल वॉर हो चुका है। जनता का एक जो जनसैलाब है, जो अर्नब गोस्वामी के फेवर में है, आज जो पूरा देश लड़ रहा है। ट्विटर पे देखिए, ट्विटर पे पूरा भीड़ आ चुकी है। आज बीजेपी की जनता भी, बीजेपी के जो नेताजी लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, जो आज तक पे नहीं बोल रहे थे। इससे पहले बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोगों का ट्वीट आ रहा है सुबह से लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ट्वीट हो, हर तरह के लोग अपना एक गुस्सा, अपना क्रोध निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि बहुत गलत है, बहुत बुरा हुआ है। मैम, जो फ्री एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो कहते हैं फ्री प्रेस की बात करते हैं, वो आज चुप है, वो आज स्क्रीन को काली नहीं कर रहे हैं। उनको आज नहीं लग रहा कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। तो क्या माने, क्या जो वहाँ पे महाराष्ट्र प्रशासन है उनको ये मौन समर्थन है? देखिए, ये फ्री स्पीच तो पूरा डेंजर में है। ये आज से नहीं है, जिस टाइम से अर्नब को अटैक करना शुरू किया गया है, उस टाइम से अगर मैं कहूँ तो फ्री स्पीच डेंजर में है, डेमोक्रेसी डेंजर में है। क्योंकि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार की जो एक तरफा मनमानी और तानाशाही, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ें इसलिए बढ़ी क्योंकि तानाशाही होती रही, किसी ने उस पर कोई उंगली नहीं उठाई। भारत की जनता चीखती रही, चिल्लाती रही, अर्नब चिल्लाता रहा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख लीजिए, क्या केंद्र सरकार में किसी ने उठकर एक बार भी आवाज़ लगाई, एक बार भी उंगली उठाई कि तुमने ऐसा क्यों किया? एक नेवी ऑफिसर को जब दिन दहाड़े मारा गया, इस पे भी अर्नब गोस्वामी चिल्लाया, चीखा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या केंद्र सरकार ने कभी भी कोई आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। तो मैं कहीं ना कहीं हम उस पे उंगली उठाएंगे जिससे हमें उम्मीद है। तो मेरे लिए आज सबसे बड़ा ठेस मुझे पहुंचता है केंद्र सरकार पे कि आखिर केंद्र सरकार ने आज तक कुछ क्यों नहीं बोला। इतने महीनों से ये मनमानी चल रही थी, इतने महीनों से तानाशाही चल रही थी, आज उसके तानाशाही को नहीं दबाई गई, इस मनमानी को नहीं दबाई गई, इसीलिए आज ये इमरजेंसी वापस से लगाया है। ये इमरजेंसी जो 1975 में लगी थी, 2020 में हमें फिर से देखने को मिल रहा है, जिसे हमने किताबों में पढ़ा था, आज हम उसे खुद देखने को हमें मिल रहा है। दिन ब दिन ट्वीट करते हैं और बातें करने लग जाते हैं जब अपने ऊपर आती है। मगर आज अर्नब गोस्वामी पे जो इनकी चुप्पी है वो जनता को खाई जा रही है, और जनता कह रही है क्या यह मौन समर्थन है महाराष्ट्र प्रशासन को उनका?
बिल्कुल, आप इसी तरह मौन समर्थन ही मानेंगे। आप ये देखो, एक तरफ अर्नब गोस्वामी को शुरू से टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो उनको 1000 पत्रकारों की बात कहें या अर्नब गोस्वामी का। शुरू से इनका जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो आप इनका शुरू से मकसद तो पता चल ही गया था कि इनका मकसद सिर्फ एक ही है, रिपब्लिक चैनल को बैन करो, अर्नब गोस्वामी को जेल में डालो। तो कहीं ना कहीं आज उसमें वो कामयाब हो गए। एक तरफ अर्नब गोस्वामी को इनको जेल में डालना है, एक तरफ आप ये देख लो रवीश कुमार के भाई के ऊपर एक बहुत बड़ा यौन शोषण का एक बहुत बड़ा घटना है, लेकिन उनको क्या दिया जाता है, चुनाव का एक टिकट पकड़ाया जाता है। तो इतना दोगलापन क्यों है फिर? अगर आप किसी पत्रकारिता से खुश नहीं हो, अगर आपको लगता है कि कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठा रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत जाति हो रही है, तो आप बराबर का करो ना। अगर आपको अर्नब गोस्वामी पसंद नहीं है तो आपको वो कैसे पसंद है जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जो समाज में गंदगी ला रहे हैं। एक तरफ तो चैनल चलाते हैं, आज अब पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पुलिस लाइन नहीं, मैं पुलिस लाइन में तुम्हें दिख रहा है क्या है, मीडिया सेक्टर के अलावा बैंक सेक्टर हो, कोई भी चीज़ें हो। अभी मैं हॉस्पिटल, हिंदुरा हॉस्पिटल का आपने देखा होगा, इतना बड़ा पूरा एक सैलरी ना मिलने के ऊपर जो इतनी सारी जो बवाल चल रही थी, हर जगह एक यूनिटी थी, एकता थी। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मीडिया में एक तरफ अकेला अर्नब गोस्वामी को अटैक किया जा रहा है, ना आज तक है, ना इंडिया टुडे है, कोई भी चैनल वाले साथ नहीं है, सारे चैनल्स वाले खुश हो रहे हैं बस इसलिए कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत चिल्लाता था अर्नब। आज कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो इनके अगेंस्ट में थे, वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ, मुझे अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पसंद नहीं है, लेकिन ये गलत है। तो ये जो भेदभाव है यहाँ पे, ये क्लियर दिख रहा है कि बहुत लोगों के ऊपर दबाव है, सब डरे हुए हैं, क्योंकि डरना स्वाभाविक है। आप बिना नोटिस के, बिना सम्मन के आप किसी को उठा के ले जा रहे हो, किसी को पकड़ के मारते हो, कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को हायर करते हो, तो कोई भी डर जाएगा।